नमस्कार दोस्तों। सिविल सारथी क्लासेस में स्वागत है आप लोगों का। देखिए, पढ़ क्या रहे हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों में एक हिस्सा क्या पढ़ा है हमने? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका एक हिस्सा क्या बचा है? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो इसके पहले क्या पढ़ा था? हिमालयी नदी तंत्र। नदी तंत्र लगभग हमारा एंड हो चुका है, नदी तंत्र की आखिरी क्लास है, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक रहेगा आपका एक ही वीडियो में झील, और एक रहेगा उसमें डेल्टा का, ठीक है। तो जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं कौन कौन सी प्रमुख रूप से? तो इसमें मुख्य रूप से नदियां कौन सी है आपकी? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, फिर क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी शरावती, और उसी के नीचे हो जाएगी आपकी पेरियार, ठीक है। ये नदी तंत्र है। दो प्रमुख नदी तंत्र इसमें से कौन कौन से? नर्मदा और ताप्ती। तो देखिए अब क्या देखते हैं इसमें। सबसे पहला नदी तंत्र कौन सा है? नर्मदा। नर्मदा नदी निकली कहाँ से है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत के अमरकंटक की चोटी से निकली है। देखिए, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की मैकाल पर्वत के अमरकंटक की चोटी से निकली है नदी। और यह नदी का जो अपवाह क्षेत्र का संबंध है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लगभग 87% है, फिर महाराष्ट्र 11%, फिर गुजरात में 1 या 2% के आसपास इसका अपवाह क्षेत्र का संबंध है। तो यह नदी का अपवाह क्षेत्र का संबंध कहाँ से? मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से अपवाह क्षेत्र का संबंध है। यह उत्तर में, देखिए हमने क्या पढ़ा था इस नदी के बारे में? हमने इसके पहले क्या पढ़ा था यहाँ पे कि यहाँ पे उत्तर में कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। तो दक्षिण में कौन सा पर्वत है यहाँ पे? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो यह उत्तर में, मतलब जो नर्मदा नदी है, उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा। उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए यह कहाँ गिरती है? अरब सागर में खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में खंबात की खाड़ी में यह नदी गिरती है। देखिए, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, इसी कारण इसमें काय के निक्षेप नहीं होते, अवसादों का निक्षेप नहीं होता है। और अवसादों का निक्षेप नहीं होता है, इसी कारण से यह नदी काय का निर्माण करती है? एस्चुरी का। न कि ये क्या बनाती है? डेल्टा। यह नदी डेल्टा ना बना के क्या बनाएगी? एस्चुरी। मतलब कि यह नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, तो इसमें अवसादों का निक्षेप नहीं होता है। अब अवसादों का निक्षेप नहीं होता है, अवसादों का निक्षेप नहीं होने के और भी कारण है। हिमालयी नदी तंत्र में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, और हिमालय से उसके अवसादों का निक्षेप धीरे धीरे होते जाता है उसमें, तो इस कारण से वो डेल्टा का निर्माण भी करती है। लेकिन ये सीधे आके गिरती है। एस्चुरी का निर्माण जब होता है तो नदी ऐसे गिरती है, सीधे सीधे इस रूप में गिरती है। लेकिन डेल्टा में अलग अलग बनते हैं फिर, ठीक है। तो यह नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए आती है। और जब भ्रंश घाटी का निर्माण करती है तो यह अवसादों का निक्षेप नहीं होता है, इसलिए इस कारण से काय का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये काय में गिरती है? अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी में अगर इसके अपवाह क्षेत्रों को देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे दुग्धधारा, फिर उसके बाद दुग्धधारा, कपिलधारा, सहस्त्रधारा, धुआंधार, ये सभी जलप्रपात बनाती है। जबलपुर के निकट, ये जबलपुर के पास में ये नदी, यहाँ पे क्या संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है। यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें हैं, ठीक है। जबलपुर के निकट ही यहाँ पे क्या है? संगमरमर की चट्टानें। जो कपिलधारा जलप्रपात है वो लगभग कितने मीटर से गिरता है? 23 मीटर ऊंचाई से गिरता है। जो कपिलधारा जलप्रपात है आपका, वो लगभग 23 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन सी है? तवा, बरनेर, दूधी, हिरण आदि क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। इसी के बाद कौन सी है आपकी फिर यहाँ पे? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकली है? बैतूल में मुल्ताई की पहाड़ियों से निकली है। यह भी कहाँ? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकली है। और यह मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात। ये भी कैसा? मध्य प्रदेश, इधर महाराष्ट्र और ये गुजरात। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा। यहीं पर गुजरात में थोड़ा सा इधर साइड हिस्सा आता है। यहाँ पे गुजरात में कौन सा शहर बसा है? यहाँ पे सूरत। कहाँ पर बसा है? ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। फिर इसके बाद एक प्रमुख सहायक नदी कौन सी? प्रमुख नदी कौन सी है? माही। माही कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश के धार जिले से निकली है, और ये भी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है।
एक इम्पॉर्टेंट, मतलब कि तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट नदी कौन सी है? साबरमती। तो देखिए जो साबरमती नदी है, ये साबरमती नदी कहाँ से निकली है? ये निकली है मेवाड़ की पहाड़ी, राजस्थान में मेवाड़ पर्वत और मेवाड़ की पहाड़ी से निकली है। मेवाड़ की पहाड़ी से निकलने के बाद इस नदी पर कौन सा नगर बसा है? इस नदी पर बसा है अहमदाबाद। इस नदी पर कौन सा नगर बसा हुआ है? अहमदाबाद नगर बसा हुआ है। ये भी कहाँ गिरेगी? खंबात की खाड़ी में गिरेगी। हमने जब अरावली पर्वत पढ़ा था तब हमने देखी थी लूनी नदी, वो निकली थी, हमने उसमें माउंट आबू पर्वत भी देखा था। तो लूनी नदी कहाँ से निकली है? देखिए अजमेर में अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत की भी नाग पर्वत से निकली है। अगर अरावली पहाड़ी की बात करें हम, कौन सी? लूनी नदी। अगर हम अरावली पहाड़ी की बात करें तो अरावली पहाड़ी के नाग पर्वत से निकली है और ये लुप्त हो जाती है कच्छ की पहाड़ियों में, कच्छ के रण में जाके ये क्या हो जाती है? यहाँ पे लुप्त हो जाती है। तो ये हो गई आपकी नर्मदा, ताप्ती, माही, फिर उसके बाद होगी साबरमती, फिर होगी लूनी। दक्षिण की ओर अगर आते हैं हम, तो दक्षिण की ओर एक है यहाँ पे कर्नाटक के शिमोगा जिले से कौन सी नदी निकली है? यहाँ से निकली है आपकी ये वाली नदी है शरावती नदी। ठीक है, कर्नाटक के शिमोगा जिले से कौन सी नदी निकली है? शरावती नदी निकली है। इसी तरह से केरल के अन्नामलाई की पहाड़ी से कौन सी निकली है? पेरियार। ठीक है, केरल के अन्नामलाई की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है? पेरियार। और ये स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है? इधर अरब सागर में गिरती है। तो ये हो गया आपका नदी तंत्र समाप्त। ठीक है, हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, उसके दो भाग, हिमालय में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी हमने। फिर इसके दो भाग, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर में गिरने वाली। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं झीलें और डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? छोटा सा टॉपिक है एक, और साथ ही साथ झीलें। थैंक यू।